दोस्तों, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुमने दिमाग का खेल समझ लिया तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, बल्कि वैसी बन जाएगी जैसी तुम चाहोगे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं क्या करूं? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, पहले यह बताओ, तुम्हारे मन में रोज क्या चलता है? दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमारे पास सब कुछ होता है, समय, अवसर और कोशिश करने की ताकत भी। फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। कोई अंदर से टूट चुका है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी को लगता है कि वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हम सबके पास शरीर है, लेकिन दिमाग वो हर किसी के वश की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि हार ताकत या हालात की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार तब होती है जब दिमाग साथ छोड़ देता है, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म। हमने हर चीज को बदलने की कोशिश की, कपड़े बदले, जगह बदली, लोग बदले, रिश्ते बदले, लेकिन कभी दिमाग को बदलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमें बताया गया कि मन चंचल है, उसे संभालना आसान नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुमने अपने दिमाग को समझ लिया तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। अब सोचो, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो क्योंकि वो शरीर की जरूरत है, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो क्या करते हो? कोई फोन चलाता है, कोई नींद में भागता है, कोई चुपचाप दीवारों से बातें करता है। क्यों? क्योंकि दुख बाहर नहीं, हमारे दिमाग का खेल है। बाहर कुछ भी नहीं बदला होता, सब कुछ भीतर होता है। जब तक तुम इस भीतर को नहीं समझोगे, तब तक बाहर का कोई इलाज काम नहीं करेगा। हर दिन हम सोचते हैं कि कल से सब बदल जाएगा, कल से मेहनत करूंगा, खुश रहूंगा, शांत रहूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग आज भी उन्हीं पुराने डर, आदतों और विचारों के पीछे भाग रहा है। अब जरा सोचो, यह जो दिमाग है, क्या यह वाकई हमारे कंट्रोल में है, या हम बस यह भ्रम पाले बैठे हैं कि हम इसे चला रहे हैं? देखो, शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा है मन, वो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का सॉफ्टवेयर है। अगर यह सॉफ्टवेयर पुराने वायरस से भरा हो, डर, असुरक्षा, नकारात्मक सोच, हीन भावना, तो भला हार्डवेयर कैसे ठीक से चलेगा? यही होता है हमारे साथ। हम बाहर के शोर को बंद नहीं कर पाते क्योंकि भीतर बहुत कुछ अधूरा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो हजारों शत्रुओं पर भी विजय पा सकता है। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर का है। और इस युद्ध में हथियार तलवार नहीं होते, विचार होते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब तुम उदास होते हो तो क्या वाकई यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है? जब तुम परेशान होते हो तो क्या वास्तव में कुछ गलत हो रहा होता है? नहीं, यह सब दिमाग का खेल होता है। जब तुम किसी की एक छोटी सी बात को दिल से लगा लेते हो और फिर पूरी रात करवटें बदलते हो, तो वो बात, वो लम्हा, वो इंसान बार बार दिमाग में लौट कर आता है। जबकि सच्चाई यह है कि वो सब अब हो नहीं रहा होता, लेकिन तुम अब भी उस दर्द में जी रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी उसी पुराने फ्रेम में बंद पड़ा है। और जब तक वो फ्रेम नहीं टूटता, तुम उस एक क्षण से बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी हिस्से की जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह वह जगह है जहां तुम्हारे सारे अनुभव, विश्वास, डर और भावनाएं चुपचाप जमा होते जाते हैं। अगर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दुश्मन जानना चाहते हो, तो दर्पण में झांकने की जरूरत नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारा मन। यही मन है जो तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है, और यही मन है जो तुम्हें अंधेरी खाई में धकेल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मालिक कौन है, तुम या तुम्हारा मन। सोचो जरा, जब मन तुम्हारा दोस्त बनता है तो कैसा लगता है? तुम सुबह उठते हो तो ऊर्जा से भरे होते हो, दिमाग साफ होता है, दिल में उत्साह और उम्मीद होती है। तुम्हें हर काम आसान लगता है, हर मुश्किल हल्की लगती है। वही जीवन तुम्हें स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन जब यही मन तुम्हें कंट्रोल करता है, तब वही सुबह बोझ लगती है, वही काम पहाड़ लगता है, और छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़ देती है। यही तो नर्क है जो हम रोज अपने ही दिमाग से बना लेते हैं।
एक उदाहरण लो। एक योद्धा था जो युद्ध के मैदान में लड़ रहा था। उसके सामने दुश्मन खड़ा था, लेकिन असली लड़ाई दुश्मन से नहीं, उसके अपने मन से थी। मन कह रहा था, तू थक चुका है, तू हार जाएगा, भाग जा। अगर उसने मन की सुनी होती तो वो मैदान छोड़कर भाग जाता और हमेशा के लिए कायर कहलाता। लेकिन उसने ठहर कर अपने मन से कहा, नहीं, तुम मेरे मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। उसने जंग जारी रखी और जीत हासिल की। अब बताओ, जीत असली दुश्मन पर हुई थी या अपने मन पर? सच तो यह है कि जिसने मन पर जीत हासिल कर ली, उसके लिए बाहरी जीत तो आसान हो जाती है। जीवन का यही खेल है दोस्तों। मन अगर तुम्हारा दोस्त बने तो वो तुम्हें साधना, अनुशासन, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारा दुश्मन बन गया और तुम उसकी हर बात मानने लगे, तो वो तुम्हें आलस, डर, गुस्से और भ्रम में फंसा देगा। और याद रखना, मन तुम्हें हमेशा शॉर्टकट दिखाएगा, आसान रास्ता दिखाएगा, तात्कालिक सुख दिखाएगा। लेकिन असली इंसान वही है जो उस क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने जीवन की बड़ी तस्वीर देखता है। अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? मन को दोस्त कैसे बनाना है? इसका सीधा उत्तर है जागरूकता। जब भी तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे, रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं इसका मालिक हूं या मैं सिर्फ इसका गुलाम बन रहा हूं? यही सवाल तुम्हारी दिशा बदल देगा। मान लो तुम गुस्से में हो, कोई तुम्हें कुछ कह देता है और मन तुरंत चीखने, लड़ने को कहता है। अगर उस पल तुमने खुद को पकड़ा और कहा, नहीं, मैं इस गुस्से का मालिक हूं, इसे मैं रोक सकता हूं, तो तुमने उस क्षण मन को दुश्मन बनने से रोक दिया और उसे दोस्त बना लिया। लेकिन अगर तुमने बिना सोचे समझे गुस्सा निकाल दिया, तो वही मन तुम्हें पछतावे और तनाव की आग में जला देगा। दोस्तों, जीवन का असली नियम यही है, मन को अपना साथी बनाओ, वरना वो तुम्हें कैदी बना देगा। इसके लिए तुम्हें छोटे छोटे अभ्यास करने होंगे। हर दिन थोड़ा समय अपने विचारों को देखने में लगाओ। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे पकड़ो और कहो, ये मैं नहीं, ये सिर्फ मेरा मन है, मैं इसका मालिक हूं। धीरे धीरे मन तुम्हारी सुनने लगेगा, और जब मन तुम्हारी सुनने लगेगा, तब जिंदगी तुम्हारी सुनने लगेगी। एक बात याद रखो, मन खुद बुरा नहीं है, मन तो सिर्फ एक ताकत है। ये ताकत तुम्हें स्वर्ग भी दे सकती है और नर्क भी। फर्क बस इतना है कि तुम उसे दोस्त बनाते हो या दुश्मन। अगर तुमने उसे दोस्त बना लिया, तो जीवन में संतुलन, अनुशासन, शांति और सफलता अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे दुश्मन बना दिया, तो फिर चाहे तुम्हारे पास धन हो, शोहरत हो, ताकत हो, तुम्हें चैन कभी नहीं मिलेगा। तो आज से तय करो, मैं अपने मन को अपना दोस्त बनाऊंगा, मैं इसे अपने जीवन का साथी बनाऊंगा, दुश्मन नहीं। और जब यह बदलाव तुम्हारे भीतर आएगा, तो तुम्हारा हर दिन, हर काम और हर रिश्ता एक नई रोशनी से भर जाएगा। दोस्तों, याद रखो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मालिक कौन है। अगर मालिक तुम हो तो जीवन स्वर्ग है, अगर मालिक मन है तो जीवन नर्क है। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, या किस्मत ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। असली समस्या तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मन और उस मन की चंचलता। यही मन है जो कभी ठहरना ही नहीं चाहता। यही मन है जो वर्तमान में जीने नहीं देता। कभी अतीत की गलती खींचकर तुम्हें दुखी करता है, तो कभी भविष्य की चिंता दिखाकर तुम्हें डरा देता है। और दुख की बात यह है कि इंसान अपना पूरा जीवन इसी जाल में फंसकर गुजार देता है। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम बैठकर किसी काम पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन मन अचानक तुम्हें किसी पुरानी गलती की याद दिला देता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश उस दिन मैंने अलग रास्ता चुना होता, और तुम वहीं फंस जाते हो। या फिर कभी कोई नया काम शुरू करने से पहले मन तुम्हारे सामने डर की तस्वीर खींच देता है। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य बिगड़ गया तो, और तुम आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाते। यही है मन की असली चंचलता। अतीत और भविष्य, ये दोनों ही माया है। अतीत सिर्फ स्मृति है और भविष्य सिर्फ कल्पना। लेकिन मन हमें यकीन दिलाता है कि अतीत की छाया और भविष्य का डर ही असली सच्चाई है।
और इसी धोखे में इंसान अपने जीवन के सबसे कीमती पल वर्तमान को खो देता है। सोचो, एक किसान अगर बीज बोने की जगह सिर्फ यह सोचता रहे कि पिछले साल फसल क्यों खराब हुई और अगले साल सूखा पड़ेगा या नहीं, तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। फसल तो तभी उगेगी जब वो अभी खेत में मेहनत करेगा। जीवन का नियम भी यही है दोस्तों। अगर तुम आज के पल को खोते चले गए तो न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अगर तुमने आज को संभाल लिया तो अतीत का बोझ भी हल्का हो जाएगा और भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले यह समझना है कि मन कभी भी अपने आप स्थिर नहीं होगा। मन को स्थिर बनाने के लिए तुम्हें सजग होना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा मन अतीत की किसी गलती में उलझे, खुद से कहो, वो बीत चुका है, अब मैं सिर्फ उससे सीख ले सकता हूं, बदल नहीं सकता। और जब भी मन भविष्य की चिंता दिखाए, खुद से कहो, भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा आज मेरे हाथ में है। अगर आज सही जिया तो भविष्य अपने आप सही बन जाएगा। यहां एक कहानी याद आती है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक आदमी आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। या तो मैं अपनी पुरानी गलतियों को सोच सोच कर दुखी होता हूं या आने वाले समय की चिंता में परेशान रहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जरा ये घड़ा लो और पानी भर कर लाओ। आदमी गया और घड़ा भर लाया। साधु ने कहा, अब इस घड़े को अतीत समझो, इसे खाली करो। आदमी ने पानी बहा दिया। फिर साधु बोले, अब इसमें भविष्य भरो। आदमी हक्का बक्का रह गया। बोला, गुरुजी, भविष्य तो कहीं दिखता ही नहीं, मैं कैसे भरूं? साधु हंसे और बोले, यही सच है, न अतीत को भर सकते हो न भविष्य को पकड़ सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ यही घड़ी है, यही क्षण है। अगर तुमने इसे सही जिया तो मन स्थिर होगा, वरना पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। दोस्तों, मन की चंचलता को रोकने का असली उपाय यही है, वर्तमान में जीना सीखो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, ये मत रो कि बीता कल क्यों ऐसा था। जो करना है अभी करो, जो महसूस करना है अभी करो, वरना जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही होगा कि तुम जीते कभी नहीं, बस सोचते ही रहे। तो आज से नियम बनाओ, जब भी मन अतीत की ओर भागेगा, मैं उसे पकड़कर वापस वर्तमान में लाऊंगा। जब भी मन भविष्य की चिंता दिखाएगा, मैं उसे रोकूंगा और कहूंगा, ये पल ही मेरी जिंदगी है। और देखना, जैसे ही तुम यह अभ्यास रोज करोगे, तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। तुम्हारी सोच साफ होगी, तुम्हारे काम आसान होंगे और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। याद रखो, मन का भटकना ही असली समस्या है, लेकिन अगर तुमने उसे वर्तमान में टिकाना सीख लिया तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। और तब तुम्हें न अतीत सताएगा न भविष्य डराएगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज होगा और यही आज तुम्हें सफलता, शांति और सच्चा आनंद देगा। दोस्तों, जीवन छोटा है, इसे अतीत और भविष्य के जाल में मत खोदो। वर्तमान को गले लगाओ, आज को पूरी तरह जियो, क्योंकि सच्चाई सिर्फ यही है, कल बीत गया, कल आया नहीं, और आज यही तुम्हारी असली पूंजी है। दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा छल करने वाला भी। दिमाग का असली खेल यही है कि वो तुम्हें बार बार ऐसी तस्वीरें दिखाता है जो असलियत नहीं होती, लेकिन तुम उन्हें सच मान बैठते हो। ये दिमाग का जाल है, भ्रम बनाम सच्चाई। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू करने से पहले ही खुद को हारते हुए देख लिया। दिमाग ने कहा, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुमने उस काम को करने से पहले ही छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? वो सब सिर्फ दिमाग के बनाए हुए भ्रम थे। असफलता तब होती है जब तुम कोशिश ही नहीं करते, लेकिन दिमाग ने तुम्हें पहले ही डर की ऐसी तस्वीर दिखाई कि तुम कदम उठाने से डर गए। यही दिमाग का असली खेल है, डर और शक की परछाइयां इतनी गहरी कर दो कि इंसान असली उजाले को देख ही ना पाए। अगर तुम गौर करोगे तो पाओगे कि हर विचार, हर सोच तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा करती है। विचार, ऊर्जा। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें नकारात्मक बातें दिखाता है, तुम कमजोर हो, तुम में ताकत नहीं है, तुम असफल हो जाओगे, तो तुम्हारा पूरा शरीर वैसा ही महसूस करने लगता है। हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, आत्मविश्वास गिर जाता है और तुम वही बन जाते हो
जो तुम्हारे विचार कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम सकारात्मक सोचते हो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो अचानक भीतर से एक अलग ही ऊर्जा जाग जाती है। शरीर सीधा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और काम आसान लगने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर सोच गंदी, डरपोक और कमजोर है तो जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर सोच साफ, साहसी और मजबूत है तो जीवन ऊंचाई तक जाएगा। दिमाग तुम्हें भ्रम दिखाएगा, लेकिन तुम्हें उस भ्रम को पहचानना है और सच्चाई को पकड़ना है। एक उदाहरण समझो। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत में बादल छाए थे। पहले किसान ने सोचा, अब तो बरसात आएगी, फसल बच जाएगी। उसने तुरंत हल उठाया, बीज डाले और खेत तैयार कर दिया। दूसरे किसान ने सोचा, कहीं अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लोग हंसेंगे कि मैंने बेवकूफी की। और वो बैठा रहा। बाद में बारिश आई, लेकिन फसल सिर्फ पहले किसान की हुई। क्यों? क्योंकि एक ने सच्चाई देखी और कदम उठाया, दूसरे ने दिमाग के भ्रम को सच मान लिया और अपनी किस्मत खो दी। दोस्तों, यही फर्क है भ्रम और सच्चाई का। दिमाग भ्रम दिखाता है, लेकिन जागरूक इंसान वही है जो उसे पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ा ले। और इस जागरूकता का सबसे बड़ा नियम है अपने विचारों पर निगाह रखना। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत रुककर खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? ये सवाल तुम्हें भ्रम से सच्चाई तक ले जाएगा। याद रखो, हर विचार तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम्हारे भीतर हर दिन 100 नकारात्मक विचार आते हैं और तुम उन्हें पकड़कर सच मान लेते हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी, कमजोर, डरी हुई और असफल। लेकिन अगर तुम उसी जगह सकारात्मक विचार बोते हो, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं सीख सकता हूं, हाँ मैं गिरकर भी उठ सकता हूं, तो ये विचार तुम्हें ऐसी ऊर्जा देंगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन में बड़ा बनने के लिए, सफल बनने के लिए, खुश रहने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, विचारों की सफाई। जैसे तुम अपने घर को रोज साफ करते हो, वैसे ही अपने दिमाग को भी रोज साफ करना होगा। नकारात्मक कचरा बाहर फेंक दो और सकारात्मक ऊर्जा को भीतर आने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी सोच मजबूत होगी और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये मत भूलो, दिमाग भ्रम पैदा करेगा, शक पैदा करेगा, डर दिखाएगा, लेकिन असली ताकत वही है जहां तुम अपने विचारों को पहचानते हो। जब तुम जान जाओगे कि कौन सा विचार भ्रम है और कौन सी सोच सच्चाई है, तभी तुम अपने जीवन का असली मालिक बन पाओगे। तो आज से एक नियम बनाओ, मैं हर विचार को जांचूंगा, पहचानूंगा और सिर्फ वही अपनाऊंगा जो मुझे आगे ले जाए। मैं नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और जब ये नियम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तो देखना, तुम्हारा हर दिन, हर काम और हर रिश्ता ऊर्जा से भर जाएगा। याद रखो, विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। नकारात्मक सोच तुम्हें नीचे गिराएगी और सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। और फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने दिमाग के भ्रम को मानते हो या अपनी आत्मा की सच्चाई को। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया जीत ली हो, उसके पास पैसा हो, ताकत हो, शोहरत हो, लोग उसकी तारीफ में गाते हों, लेकिन जब वह रात को अकेले अपने कमरे में बैठता है तो उसका मन उसे चैन नहीं लेने देता। उसका मन कभी अतीत की चोटों में उसे घसीट ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उसे झुलसाता है। बाहर से वह विजेता लगता है, पर भीतर से वह पराजित है। क्यों? क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। दोस्तों, अगर आप जीवन को सच में जीतना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को जीतना होगा। बाहर की दुनिया पर विजय पाना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया पर विजय, यही असली चुनौती है और यही असली जीत है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पा लेते हैं, तभी आप जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। मन पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में मुश्किलें आना बंद हो जाएंगी। नहीं, मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन फर्क इतना होगा कि जब मुश्किल आएगी तो आप रोएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बल्कि आप अपने ही मन से कहेंगे, रुको, मुझे पता है क्या करना है,
यही मन पर नियंत्रण है। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग हैं, दोनों को अपमान सहना पड़ा। एक का मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, वह गुस्से से भर जाता है, रात भर सो नहीं पाता, बदला लेने की सोचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी अपमान को सुनकर शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके अधीन है। वह जानता है कि अपमान सिर्फ शब्द हैं और शब्दों को शक्ति तब मिलती है जब हम उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं। जीवन का खेल यहीं तय होता है। अगर आपका मन आपकी भावनाओं को चला रहा है तो आप गुलाम हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को चला रहे हैं तो आप मालिक हैं। मालिक बनना आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास चाहिए, जागरूकता चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। मन को काबू करने का सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? याद रखिए, विचार ही ऊर्जा है। अगर आप नकारात्मक विचारों में फंस गए तो आपकी सारी ऊर्जा चूस ली जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारों को पकड़ना सीख गए तो वही विचार आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब सवाल यह है कि मन पर नियंत्रण लाएं कैसे? इसका जवाब है जागरूकता। जब गुस्सा आए तो तुरंत गुस्से में बह मत जाइए। एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और मन को देखिए। आप पाएंगे कि गुस्सा धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। यही अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपकी पकड़ में आने लगेगा। कभी किसी नदी को देखिए, तेज बहाव में नदी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन जब नदी शांत होती है तो उसमें आकाश का साफ साफ प्रतिबिंब दिखता है। मन भी वैसा ही है। जब यह चंचल होता है तो हमें जीवन की सच्चाई नहीं दिखती, लेकिन जब यह शांत और नियंत्रित होता है तो जीवन की हर चीज साफ दिखने लगती है। दोस्तों, असली ताकत इस बात में नहीं कि आप दूसरों को कितना नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप खुद को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब मन काबू में होगा तभी जीवन काबू में होगा। वरना आप लाख कोशिश कर लीजिए दुनिया को बदलने की, लेकिन अगर भीतर का खेल आप हार गए तो बाहर की जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगली बार जब आपका मन भागने लगे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी मोह में, तब उसे रोकिए और कहिए, मैं मालिक हूं, तू मेरा सेवक है। यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां आप गुलाम नहीं बल्कि अपने ही भाग्य के राजा बनते हैं। और याद रखिए, बाहर की जीत ताली दिला सकती है, पर भीतर की जीत शांति दिलाती है, और शांति ही असली इनाम है। अब बताइए, क्या आप अपने मन के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने मन को काबू कर लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपके इशारों पर नाचने लगेगी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, चारों तरफ शांति है, पर आपके भीतर एक तूफान चल रहा है। मन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर, कभी मीठी यादों में डूब रहा है, तो कभी चिंता और डर में फंस रहा है। यही है मन की असली चालाकी। अगर इसे ट्रेन न किया जाए तो ये हमें अपने गुलाम की तरह नचाता रहेगा, लेकिन अगर हमने इसे अनुशासन और अभ्यास से साध लिया तो यही मन हमें जीवन का मालिक बना देता है। दोस्तों, मन पर नियंत्रण एक दिन का काम नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज आपने चाहा और कल से मन काबू में हो गया। मन को साधना एक यात्रा है, और इस यात्रा के दो पहिए हैं, अनुशासन और अभ्यास। जिस तरह एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी तरह हमारा मन भी बार बार भटकेगा, लेकिन अभ्यास ही है जो उसे वापस रास्ते पर लाता है। ध्यान कीजिए, अगर आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, एक ही समय पर खाते हैं और एक ही समय पर ध्यान करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे उस लय का अभ्यस्त हो जाता है। शुरू में यह आपको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि मन को बंधन पसंद नहीं। यह आजादी चाहता है। यह चाहता है कि जब चाहे गुस्सा करे, जब चाहे दुखी हो, जब चाहे इच्छाओं में डूब जाए। लेकिन जैसे ही आप उसे अनुशासन से साधना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी सुनने लगता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक आदमी है जिसे बहुत मिठाई पसंद है। जब भी वह मिठाई देखता है, उसका मन कहता है, खा लो, अभी खा लो, और वह आदमी तुरंत खा लेता है। यह है मन का गुलाम होना। लेकिन वही आदमी अगर ठहर कर अपने मन से कहे, नहीं, आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं खुद तय करूंगा कि कब और क्या खाना है, तो धीरे धीरे उसका मन उसकी आज्ञा मानने लगता है।
यही फर्क है गुलामी और मालिकाना हक में। मन को ट्रेन करने का सबसे असरदार तरीका है ध्यान और जागरूकता। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरुआत में मन आपको परेशान करेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी भविष्य की फिक्र दिखाएगा, कभी शरीर को बेचैन कर देगा। लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहे, रोज थोड़ा थोड़ा समय इसे देते रहे, तो अचानक एक दिन आपको अनुभव होगा कि मन शांत हो गया है, वह आपकी आज्ञा का पालन करने लगा है। यही है अनुशासन और अभ्यास का कमाल। सोचिए, अगर घोड़े को बिना काबू के छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भागेगा और अंत में खुद को और सवार दोनों को चोट पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसी घोड़े को लगाम देकर ट्रेन किया जाए तो वही घोड़ा युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। मन भी ऐसा ही घोड़ा है। बिना अनुशासन के यह हमें बर्बाद कर सकता है और अनुशासन के साथ यह हमें महान बना सकता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दें। अनुशासन का मतलब है खुद को दिशा देना, और दिशा देने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे नियम बनाना। जैसे रोज कुछ देर ध्यान करना, मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करना, नकारात्मक बातों से बचना और सोने जागने का सही समय तय करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके मन को ट्रेन करती हैं। और याद रखिए, अभ्यास से ही चमत्कार होता है। किसी संगीतकार को देख लीजिए, वह रोज घंटों रियाज करता है, तभी जाकर सुरों पर उसका नियंत्रण होता है। अगर वह अभ्यास छोड़ दे तो उसका हुनर भी फीका पड़ने लगता है। उसी तरह अगर हम रोज मन का अभ्यास नहीं करेंगे तो वह फिर से भटकना शुरू कर देगा। दोस्तों, असली खेल बाहर का नहीं, भीतर का है। बाहर की जीत ताली दिला सकती है, लेकिन भीतर की जीत जीवन की शांति और आनंद दिलाती है। और यह जीत सिर्फ अनुशासन और अभ्यास से ही संभव है। तो अब सवाल है, क्या आप अपने मन को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन लाने का साहस करेंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, जिस दिन आपका मन आपके आदेशों पर चलना शुरू कर देगा, उसी दिन से दुनिया भी आपके आदेशों पर चलने लगेगी। याद रखिए, मन को गुलाम बनाइए, इसे मालिक मत बनने दीजिए। क्योंकि अगर मन मालिक बन गया तो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप मालिक बन गए तो मन आपके लिए काम करेगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा और आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन का असली खेल भीतर है, और जिसने इसे समझ लिया वही सचमुच जीवन का मालिक बनता है। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपको थोड़ी भी समझ आईं तो याद रखना, मन को कंट्रोल करना कोई मैगी बनाने जैसा 2 मिनट का काम नहीं है। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया तो जिंदगी सच में बदल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मन को एक बार कंट्रोल करके लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि कई बार मन कहता है, अरे रहने दे, बाद में दबाऊंगा, लेकिन बाद वाला बाद कभी आता ही नहीं। तो चलिए, अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार भी जब हम ऐसी ही बातें लाएं तो आपका मन भागने न पाए। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, असली हीरो वही है जो अपने दिमाग का खेल समझ गया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक मुस्कुराइए, सीखिए और अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए।